सूर्यांश चंचल स्टूडियो धारण के साधना की चल रही तो आदत है ही नहीं। इशारा से शास्त्रार्थ करेगा तुमका स्वीकृति तुम्हारी तरफ से होए तो बाबा जी का बोला ही। अगर कोई बात नहीं बोलाओ तो कहीं इशारे में बात होगी, कहीं कोई बात नहीं इशारा में सही। अब भी मन चला एक तरफ कोई महंत जी बैठ, एक तरफ विद्वोत्मा बैठ, और विद्वोत्मा ने एक प्रश्न शुरू किया, इशारा वाला प्रश्न। क्योंकि वाणी चार प्रकार की होती है, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परावाणी। मध्यमा यानी जो इशारे से होती संकेतिक भाषा, वो मध्यमा वाणी से ने वो अपना शुरू की। तो विद्वोत्मा का आगे विद्वोत्मा पहला प्रश्न ये बोले, और मूर्खानंद जो रहा वो बेचारे बिना पढ़े लिखे उनका क्या पता क्या अंगूरी काहे बद उठाई। अब कोई अपने हिसाब से लगाई आए कथा सीखे या कहा दे तुम्हारे कहा के फोड़ दे। अब जवाब देकर मिलते चाहिए भाई, अया प्रश्न की से यहाँ कहाँ के फोड़े क्या, तो कहने कोई बात नहीं, तुम हमारी यहाँ कहाँ के फोड़ी हो तो हम दोनों की फोड़ दिया। और जैसे उधर से दुई उंगली उठी वैसे वह हाथ जोड़ ली, मस्तक झुकाई, अपन हार ही मान ली, ऐसा हार गई। एक प्रश्न और होगा बस, केवल दुई प्रश्न में हार जीत है। ठीक दूसरा प्रश्न करो। तब विद्वोत्मा ने 5 उंगली उठाई। कोई सोचिन कि पहले तो कहा था आंखें द्वारा, अगर कहा थे थप्पड़ मारा, तुम थप्पड़ मरी हो, अब घूसा मारो। और जैसे ही घूसा क्या इशारा आवा वैसे हाथ जोड़ी, मस्तक झुकाई, वरमाला उठाई, उनके गलत डाल दी, बिहार हुई गुआ ले चले दिया। अब ये भाषा समझ लो, भाषा समझाई हुए जब हुआ या उंगली उठाई, उसका कहना था एक तो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है। तो जो मूर्खानंद रहा है इनका अर्थ कुछ और रहा है, अपनी दुनिया की फोड़ दे, लेकिन उसने अर्थ लगाया एक ब्रह्म है तो दूसरी प्रकृति है। प्रकृति के बिना ब्रह्म को समझा नहीं जा सकता है, ब्रह्म के बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ब्रह्म के साथ में जोड़ा प्रकृति का है, एक नहीं दो है। हार मान ली सर। दूसरा प्रश्न था जो थप्पड़ उठावे क्या, तो उसका इशारा था कि सारी सृष्टि को भगवान ने 5 तत्वों से बनाया है। ठीक है, उनका थप्पड़ क्या रहा, लेकिन वो 5 तत्वों का प्रतीक था। लेकिन जब वो भूसा उठाई तो वो कहा था भूसा मारा, लेकिन उसने अर्थ समझा 5 तत्व अलग अलग अगर हैं तो कोई अस्तित्व नहीं है, पांचों जब एक में है तो उसका महत्व है। हार हुई, चले गए, घर पहुंचे, बोल पट्टी खुली गई। रहे तो मूर्ख है, मूर्खानंद रहे तो आप सोच लीजिए, हमरे संग धोखा किया गया, हमारे संग साजिश रची गई, हमको छला गया। लेकिन कोई बात नहीं है भगवान, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है एक बार जिसके साथ भावने हो जाती हैं, जीवन मरण का साथ हो जाता है। अब तो हमारे पति हैं ही, लेकिन पति जी घबराओ नहीं, आपको भी विद्वान बनना है। कैसे बनना है, तरीका हम बताएंगे। क्या करना है, रोज तुम्हें साधना करनी है, रोज तुम्हें मंत्र का जप करना है, ध्यान करना है, जप करना है, हीट लाइट साउंड का दोनों का संयोग जुटाना है। और वो मूर्खानंद साधना करते 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 जो ब्रह्म नाड़ी से फ्रीक्वेंसी जो ऊर्ध्वगमन करती थी, मस्तिष्क में सोए ज्ञान को जगाती चली गई, जगाती चली गई, जगता चला गया ज्ञान। इतना ज्ञान जग गया जो महामूर्ख था व्यक्ति वो महाकवि बन गया, महाकवि बन गया, महाकवि कालिदास जी बन गए।